तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था। कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी और भी आएगा। ये कोरोना का सिचुएशन, महामारी का सिचुएशन चल रहा। और कल ही आप लोग ने भी सुना होगा कि रोहित शारदाना बहुत ही अच्छे एंकर थे और बहुत ही अच्छे पत्रकार थे, वो जिनका निधन हो गया कल हार्ट अटैक से। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अपना जितना मेहनत कर सकते हैं हम लोग तो वो तो करते रहेंगे। जितना आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं उतना तो करते ही रहेंगे, बाद बाकी देखा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से रहिएगा आप लोग, जहाँ पर भी रहिएगा। मेरी आपसे बस यही विनती है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलिएगा। अभी महामारी का समय है, बच के रहिएगा तो शायद बच जाइएगा, वो गारंटी नहीं है। ये बात हो गया है अब ना। आप बच के रहेंगे, वो शायद बच जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था वो डिस्क्रिमिनेंट रूल वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए, तो डिस्क्रिमिनेंट रूल पढ़े थे हम लोग, डिफरेंस रूल पढ़े थे, सही है। और पढ़े थे क्या? डिवीजन वाला कि उसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे देखते हैं, ये सब चीज़ सीखे थे, सही है। अब देखिएगा, अब देखिए कुछ आईआईटी के सवाल आपको दिखेंगे जरूर, तो आपको पूरी तरह से ग्राफ याद रहेगा। और आईआईटी के सवाल कुछ अगर नहीं भी बनेंगे आपसे तो आप चिंता मत करना अभी, ठीक है ना। क्योंकि टोटल सवाल आपको जब आईआईटी के जो बच्चे समझते हैं वो बना लेंगे आसानी से, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो बच्चे जिनका बेसिक बहुत ही कमजोर है, जो मतलब 11th-12th में पढ़ना ही चालू किए हैं, उनसे 1 साल बाद बनेगा। एकदम सीधा सीधी बात है। 1 साल आप एकदम पूरा ये मत देखो कि बन गया तो ठीक है, नहीं बना भी तो भी ठीक है। आप किसी से कंपेयर मत करना, तुलना मत करना। आप अपना हर दिन ग्रोथ करना। आपका टेस्ट कहीं पर भी देते हो ना, 0 मार्क्स भी आता ना तो मत घबराना, कोई बात नहीं। मेरा भी 0 आया है शुरू में, ठीक है ना। लेकिन बाद बाकी जिनका शुरू में अच्छा मार्क्स आता था वो बाद में फिर खराब हो गए, है ना। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, अपनी मेहनत को तैयार रखना है, ठीक है। हाँ, बस देखिए, जो आपसे अच्छे विद्यार्थी हैं, जो देखिए आज के दुनिया में कंपटीशन ऐसे होता है ना कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो जहाँ जहाँ पर गलती करते हैं ना, वहाँ वहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों का जगह बनाना आसान हो जाता है। ठीक, ये कोई अच्छा विद्यार्थी है, अब कहीं वो डिविएट हो गया, कहीं तबीयत खराब हो गया, अब आप स्वस्थ हैं, आप पहले कमजोर थे, आप उस टाइम में 2 महीना लगातार 3 महीना पढ़ते आ गए, तो उससे आप बराबर में हो गए, आगे निकल गए। इस तरह से तो चलते रहता है, ठीक है। हमने ये पिछले क्लास में लेक्चर में छोटा सा तो ब्रीफ ले लेते हैं कि a-b क्या है, और हमने देखा था, और a/b हमने देखा था कि इसका मैक्सिमम निकालने के लिए हमने क्या देखा था कि इसको मिनिमम होना पड़ेगा। ठीक, इसको मिनिमम होना पड़ेगा, ये पूरे को मैक्सिमम होने के लिए, ये पूरे को बड़ा होने के लिए इसको मिनिमम होना होगा, ठीक ना। ये देखिए, डिनोमिनेटर जितना कम होगा, देखिए मैथमेटिक्स को, लैंग्वेज को अब अपने रूल में लाइए ना, कि डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना ही इसका वैल्यू बड़ा होगा, मैक्सिमम होगा, बड़ा नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे। उसी तरह से, और इसका वैल्यू जितना ही कम होगा जब न्यूमरेटर जितना ज्यादा होगा उतना ही इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। उसी तरह से इसका है कि जितना आप कम घटाओगे उतना ही मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और जितना ज़्यादा घटाओगे उतना ही मिनिमम वैल्यू आएगा। तो ये डिवीजन रूल, और था क्या, डिफरेंस रूल। इस पे भी सवाल बनते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। हाँ, चलिए, अब एक छोटा सा इनइक्वालिटी है, वहाँ उसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। बहुत बुक वगैरह में दिया रहता है, तो आप लोग को लगेगा कि सर ये नहीं करवाए थे, तो करवा देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या जानते हैं आप लोग, हाफ इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर। डायग्राम बनाइएगा, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर,
है ना, छोटा वाला को माइनर सेक्टर और बड़ा वाला को मेजर सेक्टर, है ना। ये पूरा सर्कल है इस तरह से, है ना बच्चा, क्या है, सर्कल है, सर्कल बना लीजिए। ठीक, सर्कल हो गया। सेक्टर, ये छोटा वाला का एरिया कितना है, हाफ इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर। अगर आपसे हम पूछें कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा मेरे बच्चा, क्या बोलोगे तुम, हाफ इंटू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो 2 से 2 खत्म हो गया और ये पाई आर स्क्वायर हो गया। सही है। ठीक, अब देखिए, अब आपसे कुछ, हाँ, हाफ इंटू पाई है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। चलिए, जो हम लोग प्रूफ करने आए हैं वो कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे हैं, डायग्राम क्या कहता है, ये सही है। ये हो गया, इसको मान लो O, इसको मान लो P, और इसको मान लो R, इसको मान लो S। ये हो गया ये ठीक, सही बनाया है ना, OPQ है ये, नहीं तो इसमें कहीं कंफ्यूजन होगा तो हम लोग जो हम अपना नोट्स में लाए हैं वो आपको देख लेंगे ना, यहाँ अच्छे से आपको दिखे, समझ में आए, वही मेरा मुख्य उद्देश्य है। OPQ और चलिए, इसका भी ज़रूरत है, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं क्या है। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए यहाँ से आपको क्या, एरिया को छोटा में लिख देते हैं, एरिया को AR से लिख रहे हैं। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ सबसे बड़ा OPQ। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन हो गया, OPR, OPR। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ कितना हो जाएगा, हाफ इंटू OP इंटू PQ। और एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू थीटा इंटू OP स्क्वायर। अब मान लीजिए कि ये यूनिट सर्कल ले लिए, कैसा ले लिए, यूनिट सर्कल किसको कहेंगे, वैसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, यूनिट हो, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सर्कल। तो ये हो गया आपका यूनिट सर्कल, इसका रेडियस कितना है 1, तो हर जगह रेडियस 1 होगा। तो हाफ इंटू थीटा इंटू OP स्क्वायर इज ग्रेटर देन, है ना, सबसे बड़ा एरिया कौन होगा, ये ट्रायंगल का एरिया। उसके बाद ये वाला एरिया जो ये सर्कल का एक हिस्सा है, उसके बाद ये वाला एरिया। तो हाफ इंटू OP, बेस क्या हो गया OP, और हाइट बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं S, हाफ इंटू OP इंटू RS। ठीक है, सही है। ठीक, अब आप लोग इस डायग्राम को बनाइए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, तब तक हम कैमरा वैमरा चेक कर लेते हैं कि सब सही जा रहा है ना, फिर गड़बड़ हो रहा है कहीं। ठीक, ठीक है, चलिए अब देखिएगा तो क्या होगा, OP कितना है भैया, बना लिया आप लोग, डायग्राम बना रहे हैं कि सोया हुआ है वो, नहीं ना, हाँ आप ही लोग से पूछ रहे हैं भाई। तो OP बताओ कितना होगा, OP बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलो, बोलेगा तब तो। हाँ, OP है 1 यूनिट, क्या 1 यूनिट, बोलो 1 यूनिट, हाँ 1 यूनिट। हाफ इंटू OP कितना हो गया 1। PQ का पता नहीं, लेकिन अब हमको ये पता है, सिर्फ क्या पता है, बेस पता है 1 यूनिट। आपसे पूछ रहा है परपेंडिकुलर, ये कैसा है,
राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से हम लोग tan थीटा के माध्यम से तो निकाल ही सकते हैं ना कि tan थीटा बराबर PQ बाई OP। ठीक, तो यहां से लिख लिए tan थीटा बराबर PQ बाई OP, पहला बात। और OP का कितना, OP कितना यूनिट है, 1 यूनिट, तो PQ बाई 1 मतलब PQ बराबर tan थीटा, है ना। PQ कितना हो गया, tan थीटा। चलिए, तो हाफ इंटू थीटा, OP कितना है 1, तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1 स्क्वायर, और हाफ इंटू OP 1। अब निकालना पड़ेगा RS। RS बताइए, RS तुम लोग को पता है कि RS क्या होता है? RS होता है क्या, यहां से हम लोग क्या पता है हमको, फिर देखिए आपको OS नहीं पता है, OR पता है कि ये भी रेडियस है तो 1 यूनिट होगा। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा, RS बाई OR, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू RS बाई OR। ठीक है ना, OR ना लिखो RO लिख दो, RO से तुम लोग पानी पीता होगा, ठीक है ना, जाके अपना, है ना, कोचिंग में तो आधा बच्चा लोग बोतल भर के जाता है ना, हम लोग भी जाते थे, पढ़ते थे पटना में, हम लोग पढ़ते थे बोरिंग रोड में, ठीक है, तो अपना बोतल सुबह सुबह के समय, ऐसा तो जनरली करते नहीं थे, और वो भी जब तबीयत खराब रहता था तब ना, तो ऐसे तो पानी रूम पर ही पी लेते थे। और शुरू 10th पास किए थे तो इतना पानी का फर्क नहीं पड़ता था, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पानी पीने से पानी थोड़ा सा क्या हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा शरीर तबीयत अच्छा नहीं रहता तब ना पता चलता है, तो हम लोग फिर पानी भर के लाते थे कोचिंग से। साइन थीटा बराबर RS बाई RO, RS बाई RO, तो RO कितना है 1 यूनिट, तो RS भी कितना, ये क्या हो गया RS बाई 1, तो ये साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा RS, यही रख दीजिएगा। तो यहां से एक जब यूनिट सर्कल आप लेते हैं ना तो एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, PQ बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, और हाफ इंटू थीटा इंटू 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन हाफ इंटू 1 इंटू RS इक्वल्स टू साइन थीटा। ये देखिए 1/2 काट दीजिए, पॉजिटिव नंबर से गुना करने पर, भाग करने पर इनइक्वलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या लिखिएगा कि यहां से एक बात पता चल गया कि tan थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। लेकिन कब होगा, अब आप देख पा रहे हैं कि ये ओरिजिन है हमारा, क्या है, ये ओरिजिन है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये थीटा 0 से 90 के बीच में रखिएगा तभी सही होगा, नहीं तो इधर लेते चले जाइएगा तो थोड़ा निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आने लगेगा ना, तब मामला बढ़िया नहीं बैठेगा। तो वो मामला बढ़िया कब लगता है, ये वाला इनइक्वलिटी अच्छा कब दिखता है, कब, जब थीटा, या सुटेबल कब होता है, थीटा जब 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। यहां सामने दिख रहा है ना। ठीक, चलिए एक IIT का सवाल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा IIT का सवाल आपसे, अब आपको याद डिपेंड करता है कि आपको ग्राफ कितना याद है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक हम प्रश्न लिख देते हैं इस डायग्राम को मिटाकर, है ना, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे। लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4 एंड T1 इक्वल्स टू tan थीटा टू द पावर tan थीटा T2। देखिए tan थीटा इंटू, आप लोग ये क्वेश्चन आपसे उसी पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इनइक्वलिटी अच्छे से याद रखे हैं, कितना आपको रियल नंबर अच्छे से याद है, प्राइम नंबर डिफिनेशन याद है, रेशनल याद है, इरेशनल याद है, कंपोजिट याद है, को प्राइम याद है, ट्विन प्राइम याद है ना, ये सारे संख्याओं के अनुभव कैसा है, आपका इनइक्वलिटी पर का अनुभव कैसा है, वही चीज आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है,
अब देखिएगा, सही है। ये पूछता है कि आप इनमें से इसको इनइक्वलिटी में सजाना है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम, बात बराबर है, क्रम में सजा दो ना। थीटा क्या है, 0 से π/4। देखिएगा अब इसको बढ़ते क्रम में सजाना है ना, हाँ ठीक, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो क्या करेंगे, देखिएगा जल्दी से, आसानी से, जल्दी से ऐसा दिखे तो आपको जो अनुभव हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है कि इसका कोई उपाय तो है नहीं अपने पास। ऐसा तो है नहीं कि सबका वैल्यू रख के देख लें, ऐसे भी वैल्यू रख के, लेकिन आपको अनुभव उतना रहेगा तब, है ना। वैल्यू कब रखेंगे आप लोग, जब अनुभव रहेगा तो, ठीक है ना। ये बार बार कैमरा का फोकस चेक करना पड़ता है यार, ताकि आप लोग को वीडियो लेक्चर सही मिले, ठीक है। देखिएगा तो ये ग्राफ देखिएगा tan थीटा का, tan थीटा कहाँ गया भैया, ये tan थीटा, cot थीटा का ग्राफ ये ये x बराबर, ये थीटा बराबर कितना है, π/4 का लाइन, थीटा बराबर π/4। अरे x बराबर 1 2 3 करते हो ना, तो यहाँ पर थीटा होता है, ये थीटा वाला लाइन होता है, और ये वैल्यू वाला cot थीटा tan थीटा होता है ना, थीटा बराबर π/4। एक्स एक्सिस से ले लो ना, लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो थीटा बराबर π/4, तो थीटा एक्स रहता था ना, यहाँ थीटा लिए हैं तो थीटा लेंगे, यहाँ थीटा यहाँ वाई, ठीक। अब हमको पता है कि 0 से 45 में, देखो ये जो ग्राफ है ये cot थीटा का है, और ये जो ग्राफ है वो tan थीटा का है। तो 0 से 45 में कौन बड़ा है, cot बड़ा है tan से। क्या बताए थे ना कि जो ग्राफ हुआ ऊपर वो बड़ा है ना। तो क्या लिखेंगे, पहला कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4, 0 से 45, cot थीटा इज ग्रेटर देन tan थीटा, ठीक। tan 45 का मान कितना होता है, ये 1, y का वैल्यू कितना है 1। अब ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू कितना है, देखिएगा cot tan थीटा का ग्राफ कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू देखने के लिए बताया है ना। अरे y एक्सिस पे ग्राफ जितनी ट्रैवल करती है वो उसकी रेंज कहलाती है, वो tan थीटा का वैल्यू कहलाएगी, वो फंक्शन का वैल्यू कहलाएगी। तो tan थीटा का ग्राफ इसमें 0 से 1 के बीच में ट्रेवल कर रहा है, 0 से, जब क्या है, जब थीटा 0 से 45 है, 0 से 45 में tan थीटा का वैल्यू कहाँ है, ये ग्राफ हुआ देखो ना रे, y पे नौटंकी देखो, कहाँ से कहाँ है y, 0 से 1, तो क्या हो गया 0 से 1। फिर cot थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा, देखो cot थीटा का वैल्यू यह है ना, cot का ग्राफ 1 से बड़ा, ठीक। अब देखिएगा cot थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया। चलिए आगे बढ़िए। तो अब बताइए कि कौन बड़ा होगा। अब और एक बात कि cot थीटा बड़ा है tan थीटा से, सबसे पहले इसका, और tan थीटा 0 से 1 है, cot थीटा 1 से है, तो छोटा तो जाहिर सी बात है T3 और T4 तो नहीं होगा, सबसे छोटा T3 और T4 तो नहीं होगा, तो tan थीटा वाला, ठीक। अब यहां से समझिएगा कौन बड़ा होगा। अब देखिए पावर सेम है, tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा बराबर है। बड़ा कौन है, cot थीटा, बड़ा है कौन, cot थीटा, लेकिन cot थीटा 0 से 1 है, 0 से 1 है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, सबके पर पावर दे रहे हैं, इस पे पावर दे रहे हैं हम लोग, कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा भी नहीं, टेंशन मत। tan थीटा 0 से 1 है, कोई ले लो 1/2। cot थीटा का वैल्यू कितना से लेना है, 1 से बड़ा ले लो, 1 से बड़ा, 2 ले लिए। tan थीटा का वैल्यू कितना लेना है 1/2, यहाँ लिए 1/2, तो यहाँ ले लो 1/2, 0 से 1 है ना tan थीटा। फिर क्या लेना है, tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, जो रखो 1/2, कौन बड़ा, देख लो ये 1/√2 है, ये 1/4 है, कौन बड़ा होगा 1/√2 की 1/4, 1/√2 बड़ा होगा, मतलब ये सही है, ठीक।
अब देखना, अब इन दोनों में सोचना है कौन बड़ा होगा। ठीक, अब तो हमको पता चल गया कि tan थीटा बड़ा है किससे, tan थीटा की पावर cot थीटा छोटा है tan थीटा की पावर tan थीटा से। और फिर यहां पर देख लेंगे कि cot थीटा का वैल्यू क्या है, पावर tan थीटा। तो cot थीटा का पावर क्या हो जाएगा, पावर tan थीटा, ओ स्पेस नहीं, यहां पर लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन हो गया, tan थीटा की पावर cot थीटा। उसके बाद इससे बड़ा tan थीटा की पावर tan थीटा। अब cot थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इससे तो बड़ा ही होगा cot थीटा, बच गया। अब इसमें पावर कौन वाला बड़ा होगा, तो हमको ऐसे भी नजर आ रहा है कि tan थीटा, अब ये दोनों में देख लो T3 और T4 में, है ना, कि cot थीटा का वैल्यू क्या है, यहां से देख लो, कहाँ गया, cot थीटा बड़ा है tan थीटा से, और फिर cot का पावर ले रहे हो, देख लो इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि cot का वैल्यू 1 से बड़ा है, cot का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो cot की पावर cot थीटा इज ग्रेटर देन cot की पावर tan थीटा। अरे भैया नहीं समझ में आता, डिजिट ले रहा ना, दो बड़ा है, cot थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा है। ठीक, अब 2 का पावर 2 ले लिए, और ये दो का पावर cot थीटा है, 2 का पावर 2 और 2 इसका, और cot थीटा का देखिए cot थीटा 1 से बड़ा, तो cot थीटा की पावर cot थीटा ले लीजिए 1 से बड़ा, तो 2 के पावर 2 बड़ा होगा। फिर cot थीटा की पावर tan थीटा है, तो tan थीटा 0 से 1 के बीच में, देख रहे हैं ना, ये इनइक्वलिटी कितना बढ़िया से सीखे हैं आप लोग, उस पर डिपेंड करता है। tan थीटा 0 से 1 है, तो 2 के पावर 1/2 ले लीजिए, बताइए 4 तो √2 से बड़ा होगा ना, अब समझ में, इसलिए 2 मतलब cot थीटा, 2 मतलब cot थीटा, 2 मतलब cot थीटा, 1/2 मतलब tan थीटा, क्योंकि tan थीटा 0 से 1 है, cot थीटा 1 से बड़ा है, इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो यहां से आपको पता चल गया कि cot थीटा का पावर कौन, tan थीटा, ये छोटा हो जाएगा किससे, cot थीटा का पावर cot थीटा से। यही आईआईटी की सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन आपको कितना आप संख्याओं को अच्छे से पढ़े हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, जैसे ये नोट कर लीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, रिवाइंड करके एक बार फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को। क्या बोले कि मेन मुद्दा क्या है, ये ग्राफ कौन बड़ा है, cot, ये ग्राफ देख लिए तो सब कुछ समझ में आ गया कि 0 से 45 में cot बड़ा है tan से, क्यों कि उसका ग्राफ ऊपर है। 0 से 45 में देखो इतना में कौन बड़ा है, ऊपर cot का ग्राफ है ये, नीचे tan का ग्राफ, नीचे tan का ग्राफ ये वाला, और cot का ग्राफ ये वाला, cot बड़ा है tan से, तो लिख लिए ये tan थीटा का वैल्यू 0 से 45 में 0 से 1, ये देख लो, वैसे भी देख लो ना, tan थीटा का 0 पे वैल्यू 0 और 45 पे 1, तो 0 से 1, cot थीटा 1 से बड़ा। अब तो आपके ज्ञान पर डिपेंड करता है कि कौन बड़ा होगा। tan थीटा 0 से 1 के बीच में कोई संख्या ले लिए, और वहां पर आपको बता दिए कि tan थीटा की पावर cot थीटा लेस देन tan थीटा की पावर tan थीटा। साफ एग्जांपल लिए हैं, tan थीटा का वैल्यू 1/2, tan थीटा का वैल्यू 1/2। ठीक, और cot थीटा क्या ले लिए, 2 ले लिए। अब यहां पर हमको क्या हो गया, अब चलिए, ये तो पता चल गया कि tan थीटा 0 से 1 में है तो सबसे छोटा होगा, तो इसीलिए हमने ये दोनों को पहले एनालाइज किया। अब ये दोनों को एनालाइज कैसे करेंगे, cot थीटा को हमने 2 ले लिया, यहाँ पर 2 लिया था, तो cot थीटा का 2 ले लो, 2 का पावर 2 बड़ा होगा 2 की पावर 1/2 से, 2 की पावर 1/2 से, तो हमने देख लिया कि cot थीटा की पावर cot थीटा। और ऐसा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि cot थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा है, tan थीटा 0 से 1 के बीच में, तो ये इनइक्वलिटी आ गया, यही जो ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, अब आपसे पूछ देगा, अब आपसे देखिए, और डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना तक आप लोग समझिएगा, इतना समझने का कोशिश कीजिएगा, और इतना से ज़्यादा आप लोग को अभी 11th में नहीं पढ़ना है, फिर हम 12th में पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बताएंगे। ठीक है, चलिए, अब हम लोग यहाँ से आप लोग को मिटाते हैं। ठीक, सही है, इतना से ज़्यादा अगर अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे, अभी और जाते जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ हो जाता है फिर, ठीक है ना, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, थोड़ा सा समझ के ही हम लोग काम चलाते हैं। लिखिएगा कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, लिखिएगा जल्दी जल्दी। अब वो आप लोग का
जो छोटा छोटा सवाल है उस पर काम करेंगे हम लोग। हाँ, फंक्शन में कुछ नहीं बचेगा, पूरे पूरे 4 महीना फंक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है ना, एक पार्ट नहीं बचेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है छोटा सा कि b बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक्स है पाई से 3/2, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए है cos x, बी है माइनस cos x, सी है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर है डी है नन। बताइए कौन होगा, छोटा सा सवाल। क्या होगा आप लोगों को पता है, सोए हो है ना। आपको पर क्या बताए थे कि अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू निगेटिव, अंदर वाला वैल्यू निगेटिव, तो माइनस साइन लेकर निकलेगा, ये आंसर है ना। ठीक, जल्दी कीजिए, क्वेश्चन है, निकालिएगा साइन माइनस 420 डिग्री, फिर कॉस 480 डिग्री, कॉस माइनस 300 डिग्री। जल्दी से, अब ये सब तो आप लोग सीख चुके हैं ना, इतना सारा बता दिए। साइन 150 डिग्री, जल्दी से करो, सोया मत रहना, रूम पर हैं, महामारी चल रहा है, लेकिन मेहनत करते रहिए, कर्म से पीछे मत हटिए। जल्दी से बनाइए इसको, जल्दी से देखिए कि क्या होगा, है ना। आप अपने से कीजिएगा, वही काम आएगा। पहला नंबर याद है आपको कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा बोलो, बोलो रमेश, साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 420, और इसको कितना लिख देगा, साइन 360 प्लस 60, 360 में कितना जोड़ देगा तो 420 हो जाएगा, 40 और 20 60। 360 की जगह पर क्या पुट करने के लिए बताए थे, जीरो पुट कर दो, 0 प्लस 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 माइनस √3/2 आंसर। कोई दिक्कत। उसी तरह से दूसरा देख लो, कॉस 480, 480 को कैसे लिखेगा, 480, कॉस 360 प्लस 120, तो कितना हो जाएगा, कॉस 120। कॉस 120 को कैसे लिखेगा, 180 माइनस 60, है ना। कैसे भी लिख सकते हैं, कोई बच्चा लिख देगा 90 प्लस 30, लिखो ना भैया, वैसे ही लिख दो, 90 प्लस 30, तो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस का मान 90 प्लस थीटा माने सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री, 90 और 270 पे साइन कॉस बदल जाता है, साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 आंसर। ठीक, कोई डाउट। देखिएगा कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा बता चुके हैं ना, क्यों होता है, ऐसा होता है, जाकर देखिए ना, अब बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे हम। कॉस 300 को क्या लिख देंगे, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 300 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे 0 रख देंगे, तो कॉस माइनस 60 डिग्री, और फिर से कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 60 1/2, सही है। साइन 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री, देखिए साइन 330 डिग्री, तो 360 में से 30 घटा देगा तो कितना हो जाएगा, ठीक। या कॉसेक कर लो ना, लो तुम लोग के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, कॉसेक, कॉसेक 330 डिग्री, तो कॉसेक 360 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक माइनस 30 डिग्री, 360 की जगह पे 0 पुट कर दिए, ये ऐसा कर सकते हैं हम लोग। कॉसेक माइनस 30 कितना होता है, साइन 31/, कॉसेक माइनस थीटा सिर्फ कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव,
माइनस कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 मतलब साइन 30 का 1 रेसिप्रोकल, तो 2 आंसर। आया समझ में। साइन 150 कैसे लिखेगा, दोनों तरह से लिख सकता है। साइन 150 को तुम साइन 90 प्लस 60 भी लिख दो और साइन 180 माइनस 30 भी लिख दो, ऐसे भी लिखोगे। तो 90 प्लस 60 मतलब साइन 90 में किस में बदल जाता है, कॉस में, तो कॉस 60 1/2। और यहां से साइन 180 माइनस थीटा, ये भी साइन थीटा, साइन 90 पे बदल जाता है, 180 पे नहीं बदलता है, तो साइन 30 1/2। सही है, समझ रहे हैं ना, दोनों सही है, ये भी मेथड सही है, ये भी। हमारा मर्जी, क्योंकि ये ऐसा रूल पढ़ाया गया तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हो गया, ये साइन 150 हो गया, कॉस 120, तो ये सब तो तुम लोग कॉस 120 मतलब कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा मतलब 1/2 माइनस 1/2, ये आंसर। साइन 780 डिग्री, साइन 780 डिग्री, तो साइन 780 डिग्री मतलब 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 720 की जगह पर 360 गुना 2 लिखेंगे ना, इसको क्या लिख देगा, 360 गुना 2, तो 360 की जगह पर 0 पुट कर देगा, 360 गुना 2, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो ये 0 हो गया, ये प्लस 60, तो साइन 60, इसका मान कितना हो गया, √3/2। ठीक, चलिए समझ में आ गया। छोटा सा सवाल है सब, ये बेसिक सवाल करवा दिए आपको, ये किस पे, ग्रिड डायग्राम पे। आपको इसको देख लेना फिर से रिवाइंड करके, कहीं पर कोई चीज, बस वही याद रखना है कि 90 पे और 270 पे साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और साइन दोनों चेंज करता है, किसके अनुसार, क्वाड्रेंट के अनुसार। और 180 और 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है, सिर्फ साइन चेंज करता है, साइन, है ना, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। जैसे क्वेश्चन है, देखिएगा, क्वेश्चन है कि कॉस 90 प्लस थीटा प्लस इंटू सेक माइनस थीटा इंटू टेन 180 माइनस थीटा बाई सेक 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स आपको भरना है। बताइए, इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा। कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस साइन 90 पर माइनस साइन में बदल जाता है, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव। सेक माइनस थीटा, सेक थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, टेन का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन 180 पर चेंज नहीं करेगा, किसी में टेन का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में देख लेंगे निगेटिव और नहीं चेंज करेगा, तो माइनस टेन थीटा हो गया, कोई दिक्कत। सेक का वैल्यू 360 डिग्री की जगह पर 0 रख दो, तो 0 रखेगा तो सेक माइनस थीटा, और सेक माइनस थीटा सेक थीटा, समझ रहे हो। फिर से बोल रहे हैं, 360 की जगह पर 0 रख दो, हम रख सकते हैं, ऐसा मेरा हक है, हम बताए हैं, है ना। 360 की जगह पर क्या रख देगा, 0 रख देगा, ये सब बताया है ना कि 360 की जगह पर आप क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। तो 360 की जगह पर 0 रखोगे तो सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अभी ना कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा क्या बताए हैं, सिर्फ सेक थीटा और कॉस थीटा, ऐसा बताए हैं। तो लिखेंगे क्या, सेक थीटा, ये सेक थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। देखिए जिसको ये क्वाड्रेंट की याद है, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, साइन 180 पर नहीं बदलता है कॉस में, बस साइन का वैल्यू साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन साइन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए ये। और कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, ये भी बताना पड़ जाएगा, तब तो जिंदा बेकार हो। ठीक, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, साइन थीटा से खत्म। ऊपर कितना है, 2 माइनस, नीचे 1 माइनस, है ना, ऊपर 2 माइनस है, नीचे 1 माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो ऊपर प्लस 1 बटा माइनस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1। ठीक, अगला सवाल बताइए, इसमें कोई दिक्कत है, आप गिरगिट डायग्राम को अच्छे से पढ़िएगा, इसीलिए उसी पे सवाल करवा रहे हैं ना, कि आप देख पा रहे हैं कि कॉस साइन में बदल जाता है,
और 90 और 270 पे चेंज कर जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन किस पे 180 और 360 पे मेरे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है। साइन का वैल्यू जैसे साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन 720 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, cot 180 डिग्री माइनस थीटा, सब का सब वैसा ही रह जाएगा, सिर्फ वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, है ना। आया बात समझ में। जैसे cot 180 प्लस थीटा क्या होगा हमको पता है, या cot 180 माइनस थीटा, तो cot 180 माइनस थीटा आंख बंद कर लेंगे और लिखेंगे cot थीटा। अब 180 माइनस थीटा पर ध्यान देंगे, 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cot का वैल्यू निगेटिव होता है, इसलिए cot 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस ऑफ cot थीटा। करेक्ट, समझ में आया ना। हाँ, पढ़िए ग्रिड डायग्राम को। जैसे एक सवाल है, क्वेश्चन है, कहता है कि प्रूव दैट tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री सो ऑन tan 89 डिग्री बराबर 1, पहला, और दूसरा log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री एंड सो ऑन log tan 89 डिग्री बराबर 0। सही है। फिर तीसरा है, नहीं दो है, दो कर लेते हैं, इसके बाद तीसरा करते हैं। हाँ देखो तो अब tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1, वही लगाना। देखो ये tan थीटा है तो ये क्या है, cot थीटा। 90 में से एक जगह तो 89 में होगा, और tan 90 माइनस 1 कितना होता है, cot थीटा। लिख लीजिए, आसान है। अभी आप लोग ये सब चीजों से गुजरे नहीं, इसीलिए कहीं कहीं पर आपको लगता है बाप ऐसा होता, अरे इससे भी मजेदार चीज होने वाला है, अभी टेंशन मत लो। tan 1 डिग्री और वो कितना हो गया, cot 1 डिग्री, तो लिख दें tan 1 डिग्री बराबर tan 90 माइनस 1, है ना। ये tan 1 डिग्री इंटू 89 डिग्री कितना हो जाएगा, बराबर 1 होगा। क्यों, देख लीजिए, tan 1 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 1 बराबर tan 1 डिग्री बराबर cot 1 डिग्री, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1। करेक्ट। इसका मतलब है, यहां से ध्यान से देखना, यहां से आपको पता है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इक्वल्स टू 1, ये हो गया। उसी तरह से tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इक्वल्स टू 1 एंड सो ऑन, ये हो गया tan कितना, क्या बात करेंगे, tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री। कहने का मतलब क्या हो गया, tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर इंटू tan 45 डिग्री। ये तो tan 45 दो बार नहीं आएगा, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि ये हो जाएगा tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री बराबर 1। यहां तक ऐसा ही आएगा, लेकिन tan 45 अकेले बच जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 1 होगा और ये अकेले 1 होगा। आवाज सुन में है, कोई दिक्कत। अब ऐसे भी और कैसे देख सकते हैं आप इसको, ऐसे देखिएगा ना, ये बच जाएगा। हर एक ऐसे भी 45 पेयर बनेगा ना, 90 है तो नहीं 89 तक गया है, एक से कहां तक गया है, 89 तक गया है, तो टोटल तो 44 पेयर बनेगा, 44 दूना 88, तो बीच में कौन बच जा रहा होगा, यहां पर tan 45 बच जा रहा होगा, जो किसी के साथ ऐसा पेयर नहीं बनाएगा। tan 45 खुद में ही 1 है, tan 45 खुद में ही 1 है, तो वही चीज आपको यहां हम बताएं। ये हो गया, तो आपको तो पता चल गया कि सब 1 और बीचवा में tan 45। अब सबको गुना कर दीजिए तो ये यही ना आएगा, ठीक है, सब क्या होगा, यही आएगा, तो क्या हो गया 1। और सुंदर तरीका से लिख देते हैं आप लोग के लिए, देखिएगा कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, देखिएगा इससे पूरा समझ में आ जाएगा। tan, हाँ इसको मिटा दें ना, इसको लिख लीजिएगा ना, इसको मिटा रहे हैं तब सुंदर से लिख पाएंगे। tan कितना 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री,
डॉट 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 tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। अब देखिए यहां से ये पेयर, देखिए यही सोच, इस सोच को मांगता है आपसे आईआईटी कि ये सोच है कि नहीं आपके पास, है ना, कि आप इतने छोटे से सवाल में इतना दूर तक सोच पाते हो कि नहीं, ये सोच आपसे मांगता है। आया बात समझ? हाँ। और ये tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री, tan 3 डिग्री और tan 87 डिग्री, तो ऐसा चलता जाएगा, दोनों गुना हो के, सब गुना में ही ना है, ये सब गुना में है, ठीक ना, सब क्या है, गुना में है, ठीक। तो जब गुना में है तो ये tan थीटा इंटू tan 89 डिग्री बराबर 1, tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री बराबर 1, tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री बराबर 1, ठीक। तो उसी तरह से tan ये खत्म होते जाएगा और tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री बराबर 1, बीच में कौन बच जाएगा, tan 45 डिग्री, ठीक। तो उसका भी मान 1 होता है। अब आपसे इस पे लॉग लगा दीजिए, लॉग, तो इस पे लॉग लगा देंगे तो इधर तो यही रहेगा, इतना बराबर कितना आया है, 1 आया है पूरा के बराबर, तो लॉग लगा देंगे तो लॉग ये पूरा आइटम है ना, पूरा आइटम लगा दीजिए लॉग, और ये देखिए ये तो 1 आया है इसका वैल्यू, तो log 1 लिख दिया, सिर्फ लॉग लगाए, तो log 1 इधर कितना आ गया 0, तो ये क्या हो गया log 10, ये गुना में रहता है तो log में क्या हो जाता है, प्लस में, है ना, प्लस प्लस प्लस, तो लिखेंगे log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री एंड सो ऑन log 10 89 डिग्री इक्वल्स टू 0। आया बस समझ में, ठीक। इधर 0 है भैया, log 1 0, दोनों तरफ log लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए लिखिए अगला लिखिएगा क्या है, अगला है अपने पास वो एक सवाल छोटा सा और है, ऐसा ही पेयर बनाना है, ऐसा ही क्या करना है, पेयर बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, इसी पर क्या है, पेयर बनाना है, आपको भी समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री। अब यहां से आपको एक बात सीख लेना चाहिए कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 आपसे पूछ दिया, ऐसे ही आपसे मैनिपुलेट करके साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा भी पूछ सकता है, tan थीटा इंटू कोट थीटा तो हो ही गया, और कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा भी पूछ सकता है, या दूसरे फॉर्मूला के तरीका से पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। देखिए यहां से आपको ज्ञान यही सब निकलना चाहिए कि साइन स्क्वायर कितना भैया 90 डिग्री है, हाँ 5 10 15, चलो ये 90 डिग्री है भाई, ठीक। इसको लाना है, इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक। अच्छा तो क्या कीजिएगा भैया, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, जैसे वहां पर tan थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता था, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लाना है, तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री हो रहा होगा वो, देखिए तो आखिर ये सबका डिफरेंस देखिए, पहले लिख लीजिए अच्छे से, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री एंड सो ऑन, सम में 10 10 10 10 10, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर देखना कैसे 15 10 25 25 10 35 10 45 10 55 10 65 10 75 10 85 10, बस 85 और 90, है ना। तो हमको क्या पता चल गया कि साइन 90 होगा, साइन 85 डिग्री होंगे, है ना, फिर साइन 75 डिग्री होंगे, फिर साइन 65 55 इसी तरह से बीच में होगा, ठीक। तो साइन 85 डिग्री मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, यहां से आप समझ पा रहे हैं कि साइन 85 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 5 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन 85 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 5, और वो 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 5 थीटा, कॉस 5 डिग्री के बराबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा,
क्लियर? तो क्या लिखेगा, लिखेगा कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस, लिखिएगा फिर से यहाँ पेयर बना दे डायरेक्ट, लिखिएगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री बराबर 1, साइन स्क्वायर 75 और 15 होगा, साइन स्क्वायर 10 के लिए हमको चाहिए 5 5 10 15, 10 का पेयर किसके साथ लगेगा, साइन स्क्वायर 10 तो कोस स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 80 तो है नहीं, गलती तो नहीं ना क्वेश्चन लिख दिए हैं भैया, हाँ यार गलती लिख दी, वही सोचिए कि साइन स्क्वायर 10 ये 15 करो, है ना, अब सही है, हम गलती सवाल लिखा हुआ था यार, साइन स्क्वायर 5 10 15 10 25, ऐसे 5 10 5 ऐसा नहीं बन पाएगा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्या लिखेंगे, अब देखो तो साइन स्क्वायर 5 और 85, साइन स्क्वायर 15 और 75, तो ऐसे कितना पेयर बच जाएगा, है 5 85 15 75 25 65 35 45 एंड 45 45, है ना, क्या होगा, लिखेगा हो जाएगा अपने पास, तो टोटल कितना पेयर बन जाएगा, साइन स्क्वायर 5 डिग्री 1 प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री, 10 10 का डिफरेंस है ना, तो 9 पार्ट में हो जाएगा, 10 10 का डिफरेंस है ना, जैसे देखो साइन स्क्वायर देखना, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री बराबर 1 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, फिर साइन स्क्वायर 15 75 1 25 65 1 35 10 55 1 और ये 45, ये 45 1, लेकिन साइन 45 और कॉस 45, साइन 45 इसमें एक ही बार आएगा, है ना, यहां तक क्या हो गया, देखिएगा सबको जोड़ दीजिएगा, मतलब देखिए ये साइन को भूल जाइए, ऐसा मान के चलिए कि 5 डिग्री और 85 डिग्री कितना, 5 डिग्री और 85 डिग्री बराबर 1, कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से साइन 85 बराबर कॉस 5 डिग्री, तो साइन स्क्वायर डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री बराबर 1, तो हम लोग पेयर बना लेंगे, तो शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे कि 5 डिग्री प्लस 85 डिग्री बराबर 1 प्लस कितना, देखना ये ऐसे लिखें, साइन को मिटा दीजिए, 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 75, कितना है 45 55 65 85, साइन को हम लोग मटिएले हैं, है ना, यहाँ मटिएले हैं, अब समझ में, साइन है इधर, क्या है साइन, यहाँ पर साइन है 85 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कितना है बराबर 1, साइन ऐसे ऐसे साइन दे दे रहे हैं ना, बस आप लोग समझ रहे हैं ना, अब यहाँ से हमको पता है कि 5 डिग्री और 85 डिग्री, ये 1 ये 1 और ये 1, 25 35 और 55 भी ये 1, ये अकेला बच गया, है ना, तो 45 का मान मैंने साइन स्क्वायर 45 बच जाएगा, साइन स्क्वायर 45 बच जाएगा, तो ये कितना हो गया, देखो 1 2 3 4, 4 जोड़ा बनेगा, तो 4 जोड़ा से क्या बन जाएगा 4 × 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री ये हो जाएगा, ये बच जाएगा, साइन स्क्वायर 45 कितना हो गया बोलो, अरे भैया 5 15 25 35 4, साइन स्क्वायर 45 हाफ और साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 45 तो हो जाएगा 4 और 1 5 2 10, कहाँ गलती कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2 ऐसे ही होता ही है, 3/2 हो जाएगा, तो 4 8 3 11/2 होता है, आंसर दे रहा है 9 दूनी 18 1 19/2 देता है वो, 9 दूनी 18 प्लस 1 19/2, हो
बताइए। 9 दूनी 18। अब बताइए तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 1/2 + 1, ठीक है। ये आ गया 5, 4, ये तो 3/2 हो गया, 11/2 आंसर आ रहा। ठीक है ना, देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिए हैं इसमें, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आंसर दे रहा है यहाँ पर 9 दूनी 18, 19/2, 5, 10, 15। तो हमको लगता है ना कि यह क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन था 5, 10, 15, माने 5-5 का डिफरेंस लेना, ठीक। ठीक है, ये सही है। ये क्वेश्चन का आंसर देखिए ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन, ये sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री, मैंने 5-5 का डिफरेंस है, sin स्क्वायर 15 डिग्री, और ये तब तक जलते जा रहा, और तब है sin स्क्वायर 90 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 9.1/2, 19/2, है ना। काहे कि हम लोग 10-10 का डिफरेंस लेंगे तब तो आंसर कितना होगा, 11/2। ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं, ठीक है। चलिए, तो यही सब है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का लगभग खत्म हो गया। एक क्वेश्चन जैसे आपसे है कि साइक्लिक, देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे कि कोई सर्कल है, छोटा सा, नन्हा सा, छोटू सा, बिट्टू सा। आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके ये जो सम होता है, ये अल्फा और बीटा कितना होता है, 180 डिग्री। तो वही ABCD ये बोलता है। तो प्रूफ करने के लिए कहता है कि प्रूफ करके बताइए कि cos A + cos B + cos C + cos D = 0। तो आपको पता है कि A + D = 180 डिग्री, है ना। A + D बराबर, इधर मिटा है ना, ये सही है, ये आप लोग कर लेना अपने से, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या लिख रहे हैं, cos D = 0। तो क्या लिखेगा, A + D = 180 डिग्री। तो A + D 180, देखिए ध्यान से, 180 माइनस D, cos लगा दीजिएगा, तो cos A + cos 180 माइनस D बराबर, तो cos A और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos D, तो cos A + cos D = 0। उसी तरह से यहाँ से क्या आ जाएगा, cos C, अरे A और D के जगह पर C और B लिख दो, तो cos C + cos B = 0, दोनों को जोड़ दो सबको, तो cos A + cos B + cos C + cos D = 0। ये तीसरे वागंडे अध्याय समाप्ति। अब अगले क्लास से हम लोग कंपाउंड एंगल शुरू करेंगे, और जो कुछ भी इसमें बच गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बहुत सारी बातें बची हुई हैं, बहुत सारी इनइक्वालिटी बचा हुआ है, जो हम लोग कहाँ करेंगे, फंक्शन में, ठीक है। हाँ, फंक्शन के बाद आप IIT के सवालों को, अभी है आपको बुक बनाने का, कभी जैसे कभी उठाए तो प्रीवियस ईयर को भी बना लिए, कभी है कि बुक भी थोड़ा बहुत देख लिए, है ना, बुकलेट को, है ना, बुकलेट को बना लिए, सर का नोट्स को पूरा अच्छे सब मेरा करने के बाद NCERT RS अग्रवाल को बना लिए, है ना, वो एक बुकलेट भी बना लिए, ठीक। इसके बाद तब आप बुक पर थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। चलिए, इस बार तो सही गया ना।